कभी आप लोगों ने गौर किया कि अल्लाह ताला को फ़िरौन पे इस कदर गुस्सा क्यों है? यानी और भी लोगों ने सरकशियाँ की और भी लोगों ने नाफरमानी की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उन बस्तियों को बर्बाद किया, उन लोगों को हलाक किया, लेकिन किसी को भी इस तरह से इबरत का निशान नहीं बनाया जिस तरह फ़िरौन को बनाया। तो फ़िरौन जिसको वेस्ट जो है वो द ग्रेट रामसेस द सेकंड कहती है, इसके ऊपर अल्लाह ताला को इतना गुस्सा क्यों है? तो हम आज मुख्तसर तारफ़ जो है वो बयान करेंगे कि इसकी क्या वजह है कि इस कदर जो है जाहो जलाल और इस कदर गैज़ व ग़ज़ब अल्लाह ताला का इस शख्स पर नाज़िल हुआ। उसकी वजूहात जो हैं वो ये हैं कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को बड़ी ही शान व शौकत जो है वो अता की। इसको सल्तनत मिस्र उसकी हुकूमत जो है वो इसके हवाले की, और मिस्र की तारीख़, मिस्र के कल्चर जो है उसको देखने के लिए आप लोगों को एक ईरानी टीवी सीरियल जो यूसुफ पैगंबर, मेरा ख़्याल है सारे लोग ही जानते होंगे, वो ज़रूर देखनी चाहिए कि उनके फरमारवां का, उनकी हुकूमत का, उनके कल्चर का वो क्या जो है वो उनका कल्चर था, वो आप लोगों को सीरियल ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी जब ये सरकशी में पड़ा, इसको जब सल्तनत मिली और इसने काफ़ी इलाके भी फ़तह कर लिए आसपास के, तो ये एक मुतकब्बिर बादशाह के तौर पे सामने आया और अपने आप को इसने खुदा कहलवाना शुरू कर दिया, और लोगों ख़ुद को तो खुदा कहलवाना शुरू कर दिया और लोगों को कहा कि तुम्हारा कोई खुदा नहीं सिवाय मेरे, तुम्हारी ज़िंदगी और मौत जो है वो मेरे हाथ में है। तो अल्लाह ताला ने जो है इसके ऊपर हुज्जत तमाम करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ जो हैं वो अता करके इसकी तरफ भेजा। साथ में उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ ही भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब इसके दरबार में हाज़िर हुए तो उन्होंने इसको कहा कि फ़िरौन, मैं जो है वो रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अमीन, एक अमानतदार रसूल हूँ, तो मैं तुम्हें ये दावत देता हूँ कि तुम जो है वो उस रब पर ईमान लाओ जो हम सब का पालने वाला है, जो ज़मीन व आसमान का रब है। तो इस पर फ़िरौन और उसके जो दरबारी थे उन्होंने बड़ा तमस्खुर उड़ाया, वो बड़े हंसे और फ़िरौन ने कहा कि ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? यानी जिस रब की तुम बात कर रहे हो वो रब्बुल आलमीन कौन है? मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई रब नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जिसने आसमान और ज़मीन बनाए। तो उसके ऊपर वो टॉन्ट करता है, वो कहता है अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट को, जो हामान जिसका नाम है, उसको कहता है, हामान मेरे लिए एक ऐसी ऊंची इमारत तो बना कि जिसके ऊपर मैं चढ़ के जो है मूसा के रब को झांक सकूं। यानी इस तरह का तमस्खुर जो है उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का उड़ाया। फिर फ़िरौन ने ये डिमांड की कि अगर तुम जो है वो एक रसूल हो, अपने रब की तरफ से भेजे गए, तो हमें कुछ ऐसी कोई चीज़ दिखाओ कि जिसको देख के हम कहें कि नहीं जी वाकई ही ये जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, तो कोई और नहीं कर सकता, तो हम तुम पर ईमान लें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जो था वो ज़मीन पे डाला, तो वो एक अज़दहा बन गया। साथ में उन्होंने अपना हाथ जो है वो बगलगीर किया और फिर निकाला, तो वो एक चमकता हुआ सूरज की तरह रोशनदार जो है वो बन गया। तो उसके जो सरदार थे, जो उसके दरबारी थे और उसके जो मशीर थे, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा एक जादूगर है, ये तो माहिर जादूगर है, क्यों ना हम इसका जो है वो जादूगरों के साथ मुकाबला करवाएं कि देखते हैं कि वो इस पे गालिब रहते हैं कि ये उन पे गालिब रहता है। तो फ़िरौन ने ये ऐलान करवा दिया कि मुल्क भर में से जितने भी जादूगर हैं, कोई एक दिन उन्होंने रख लिया कि जादूगर जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे जमा हो जाएं दरबार में, तो एक शख्स के साथ जो है वो उनका मुकाबला, एक पाला पड़ने वाला है। अच्छा, तय ये पाया था कि अगर मूसा उन पे गालिब रहा तो हम ईमान ले आएंगे। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि क्यों अल्लाह ताला को इस शख्स पे इतना गुस्सा है। अच्छा, और ये ऐलान जब करवा दिया गया तो जादूगर उस दिन जो है जमा हो गए। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि अगर हम मूसा के ऊपर गालिब रहे तो हमें तो काफ़ी जो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तो फ़िरौन ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हें इनाम भी दूंगा और तुम मेरे मुकर्रब लोगों में से होगे, यानी मेरे साथ वाली सीट जो है मेरे मुशीरों में से तुम शामिल हो जाओगे। तो इस पर जो है वो एक महफ़िल एक उस दिन लग गई। हज़रत मूसा भी वहाँ पे पहुँचे और जादूगरान भी वहाँ पे पहुँचे। तो जादूगरों ने कहा कि ए मूसा कि क्या तुम अपना असा डालते हो या हम फिर अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डालें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डालो। तो जादूगरों ने जो रस्सियाँ और लाठियाँ डाली तो लोगों की नज़र में वो जो है वो चलते फिरते एक सांप नज़र आने लगे।
तो बड़ी उन्होंने शान व शौकत बयान की फ़िरौन की कि हिज़ हाइनेस फ़िरौन के नाम, कि ये जो भी होता है वो आपको पता ही है कि जिस तरह की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाती है दाद लेने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप भी अपना असा डालें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा डाला तो वो एक अज़दहा बन गया, और उस अज़दहा ने फिर वो जो छोटी छोटी रस्सियाँ थी और लाठियाँ थी वो सारी निगल ली। अब ये मंज़र देख के वो जो एक्सपर्ट ऑफ मैजिक थे उन्होंने कहा कि ये तो जादू है ही नहीं, यानी जादू को हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, ये जो मूसा ने की है ये जादू नहीं है, ये कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पे, और हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पे। तो असूली तौर पे क्या बनता है कि फ़िरौन भी कहता है कि जी ठीक, जो एक्सपर्ट मैंने बुलाए थे अगर वो इस शख्स को मान गए हैं तो फिर मेरे पास कोई जवाज़ नहीं रहता, मैं भी माने दूँ। लेकिन उसको जो है गुस्सा है, उसने जादूगरों को कहा कि तुम मूसा पर ईमान ले आए हो इसके बगैर कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसका अजाब सख्त है, मूसा के रब का या मेरा, कि मैं तुम्हारी एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग, यानी दायां हाथ और बाईं टांग काट के तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। तो इस इस टोन को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया कि तुम्हारे सामने एक वाज़ेह निशानी जो है वो आ चुकी थी। जो लोग तुमने बुलवाए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, और वो जो एक्सपर्ट थे अपने काम में, उन्होंने माना कि ये जो मूसा ने किया है ये जादू नहीं है, ये कुछ और ही है, और वो ईमान ले आए। और असूली तौर पे तो बनता है कि तुम भी ईमान ले आओ। तो तुमने जो है उल्टा जो है तकब्बुर किया और अपनी अकड़ में उसने ये बर्बादी अपने नसीब करवा ली। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको ईमान और हिदायत के नूर से उसको मुनव्वर नहीं किया। तो वो फिर उसके जो मुशीर थे उन्होंने कहा कि आप मूसा को ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये फसाद फैलाता फिरे। तो इस पर फ़िरौन ने मूसा और बनी इसराइल के कत्ल करने का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को रातों रात यहाँ से निकाल कर उनकी जो उनके आबा व अजदाद की सरज़मीन है यानी फ़लस्तीन, वहाँ लेकर जाओ। तो खैर वो आप वाक़या जो है वो कुरान मजीद में आप पढ़ लें, सूरह अराफ़ में मिल जाएगा आपको। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके चले गए। तो वो जब समुंदर में उन्होंने रास्ता बनाया तो वो निकले, फिर ये भी अपने लश्कर के साथ फ़िरौन भी पीछे गया। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर चला दिया समुंदर को और फिर डूब गया। और जब गर्क हुआ, एक दो ही होते आए तो कहने लगा कि मैं ईमान लेके आया। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अब ईमान लाता है, इस वक्त ईमान लेके आता है, हालांकि पहले तो जो है वो सरकशी करता रहा और बड़ा मुतकब्बिर होके फिरता रहा। तो इस वक्त तेरे ईमान का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो वो ज़ाहिर है मौत के डर से जो है वो ईमान लेकर आता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ईमान लाता है, हालांकि पहले तो जो है वो सरकशी करता रहा। आज हम तेरी लाश को इबरत का निशान बनाएंगे ताकि आने वाले लोग जो हैं वो इस निशानी को देख के इबरत हासिल करें। अब इसकी लाश जो है वो आज भी जज़ीरा नुमा सीना जो है उसके मगरबी साहिल पे वो मिली थी 1881 में। वेस्ट आज कहता है कि नहीं, इसको हम खोद के जो है वो किंगडम वैली जो है किंग्स की वहाँ से निकाली मिस्र में। लेकिन खैर जो भी है 1881 बड़ा पुराना दौर है, वहाँ इस वक्त कैमरे उस वक्त इतने नहीं थे। लेकिन अब जो जदीद दौर आया तो कार्बन डेटिंग की गई तो इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया गया। तो पता चला कि इसका जो दौर है वो कोई 1279 से 1213 का जो है वो इसका दौर है, लगभग इसी के दरमियान। तारीख़ से जब उस दौर का मुआजना किया गया, उसको ढूंढा गया, तो पता चला कि ये रामसेस दोम की लाश है जो आज ज़िल्लत में पड़ी हुई है। यानी आज भी अगर लोग जो है इस वाज़े निशानी को देखकर ईमान ना लाएं तो अल्लाह ताला को फिर गुस्सा तो आएगा। ये एक मेन वजह थी कि अल्लाह ताला को इस शख्स पे इस कदर गुस्सा क्यों है कि उसको वाज़े निशानी उसके सामने बयान हो चुकी और फिर भी वो अपनी अकड़ पे कायम रहा।